राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज है। हरियाणा में जितनी चर्चा हुड्डा, सैनी, खट्टर की है, उतनी ही चर्चा है विनेश फोगाट की। ओलंपिक के अखाड़े में नाम कमाने के बाद विनेश अब राजनीति के दंगल में उतर चुकी है। विनेश की सियासी एंट्री पर अभी तक भाजपा के नेताओं को खूब तंज कसते और सवाल उठाते देखा होगा और सुना गया होगा। इस बीच राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उनका नाम लेकर तारीफ की और सबके सामने क्या कहा, ये भी सुनिए। कुछ हारेंगे भी, लेकिन हारने वालों को मैं कह के जा रहा हूं कि हार में जीत छुपी रहती है। अगर कोई लोग ऐसे यहां पर हो जो खेल के मैदान में हार जाए तो वो चिंता नहीं करें, सतत अनवरत अपनी परिश्रम करते रहे। एक बार आपको ऐसा समय मिलेगा, ऐसा टाइम आएगा जो निश्चित रूप से जीतो। और आपको ये ध्यान है कि विनेश फोगाट हार कर भी जीत गई। ध्यान है ना, जब उनको स्वर्ण पदक मिलने वाला था तो रात में वजन बढ़ गया 100 ग्राम। वो किस्मत की बात होती है, बड़ी परिश्रम किया, लेकिन पूरी दुनिया को विनेश फोगाट ने बता दिया कि हमारा भारत देश कितना मजबूत है, और पर खिलाड़ी कितने मजबूत हैं तो विश्व पटल पर झंडा फहरा सकते हैं। इसलिए हार में जीत छुपी रहती है और कई हारने वाले अपना नाम भी रोशन कर देते हैं। वाकई किरोड़ी बाबा ने एक बात तो सही कही कि हार में भी जीत होती है। बाबा का यही बेबाक अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी में भी अच्छाई ढूंढ निकालना और सबके सामने बेबाक होकर कह देने की हिम्मत रखना, आज के दौर में ये किरोड़ी बाबा का ही अंदाज हो सकता है। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा बस्सी पहुंचे थे प्रांजल एकेडमी के प्रांगण में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के समारोह में। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया और जब बच्चों से पूछा कि मुझे कितने लोग जानते हैं, इसके बाद रिएक्शन देखने लायक था। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं तो सड़क छाप बाबा हूँ। मेरा को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। नहीं, तुम नहीं बच्चे, तुम तो जानते हो। ये सवाई माधोपुर के हाथ खड़ा कर रहे होंगे, बाकी कोई नहीं कर रहा। देखो, दो तरह के बाबा होते हैं। एक बाबा तो गर्भगृहस्थी छोड़ के झोपड़ी में या कंदरा में तपस्या करता है। मैं वो तो बाबा बन नहीं सका, लेकिन मैं सड़क छाप बाबा हूं। किसी को भी कोई समस्या हो जाए कभी भी किसी भी प्रकार की, तो मैं उसकी भाग के मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। मैं मेरी गाथाएं यहाँ सुनाने के लिए नहीं आया, पर ध्यान रखो, जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे आए, खेल में तो अपन को अद्वितीय प्रदर्शन करना ही है, लेकिन शिक्षा जगत में आप शिक्षा ग्रहण करते समय माँ बाप के सपनों को भी साकार करने का संकल्प लेंगे। आप जानते हो माँ बाप किन सपनों के आधार पर आपको जिताते हैं, कड़ी परिश्रम पढ़ाते हैं, कड़ा मेहनत करके आपको हर तरह का मदद करते हैं। इसलिए अपने माता पिता का सपना पूरा करने का संकल्प लें। माता पिता का सदा उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव बना रहे, और सबसे बड़ा भाव गुरुजन बंधुओं का, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उन अध्यापकों के प्रति आपका असीम आदर का भाव आपने दिमाग में रहना चाहिए। आजकल क्या है, कोई छोटा भी काम, कोई टीचर कोई गलती करता है, बच्चा मरोड़ देता है, तो माँ बाप थाने पे पहुंच जाते हैं। वो अच्छी शिक्षा देने के लिए। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में 2-3 साल में मुर्गा कौन कौन बने स्कूल, जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा कुछ तो बनते हैं मुर्गे। हमें तो मुर्गा बना देते थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम अब तक जीवन में अनुशासित।
गुरुजन जो दिशा आपको दे, गुरु आपको अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धा रखें, उनका सम्मान करें। आप खेल में आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ सब उपस्थित सज्जनों का और खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। धन्यवाद।